अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत स्पेशल दिन है जो कि संडे का दिन है और बड़ा ही ख़ास दिन होता है क्योंकि इस दिन ज़रा स्पेशल नाश्ते होते हैं और बच्चे थोड़ा सा ज़रा अपनी नींद पूरी करके उठते हैं। वैसे तो मेरे बच्चे तो जिस दिन स्कूल नहीं जाना होता उस दिन अर्ली मॉर्निंग ही खुद ब खुद ही उठ जाते हैं। तो मेरे लिए ये भी ज़रा स्पेशल है कि मुझे इनको आवाज़ लगानी नहीं पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ज़रा स्पेशल नाश्ता है, तो रात को ही ना मैंने ये पाए पकने के लिए रख दिए थे क्योंकि सभी जानते हैं क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। पहले मैंने थोड़े से पानी में ना एक एक बॉयल मैं दे लेती हूँ पाए को, ताकि जो उसके ऊपर कोई बाल वगैरह लगे हुए हैं तो वो उससे रिमूव हो जाते हैं। फिर वो पानी फेंक के फिर मैं 2.5 गिलास पानी डाल के उसके अंदर सारा मसाला जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट और नमक डाल के ना मैं इसको बॉयल कर लेती हूँ। जब ये हाफ़ बॉयल हो जाते हैं तब जाके ना मैं इसके अंदर, जब पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, मैं इसके अंदर स्पाइसेस डाल देती हूँ। बिल्कुल सिंपल प्लेन लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और सूखा धनिया पाउडर, बस ये डाल के मैं इसकी अच्छी से भुनाई कर लेती हूँ। अगर आपको नमक कम लगे तो आपने थोड़ा सा नमक डाल लेना है, वरना आपने शुरू में ही नमक डाल लेना है सही से। तो मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर दूंगी। उसके बाद जी मैं इसके अंदर डालूंगी ऑयल डाल के भी मैं 10 से 15 मिनट इसकी अच्छी खासी भुनाई करूंगी। जब ऑयल के साथ इसकी भुनाई हो जाएगी, स्मेल जब इसकी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मैं इसके अंदर हाफ़ कप दही डाल के फिर इसकी अच्छे से भुनाई करूंगी। तो जो इसका प्रोसेस है ना भुनाई का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसकी वो अच्छे से करनी है। और ये रात को ही जैसे मैंने ना अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे उठते हैं और फिर आपको पता है रूटीन के संडे वाला दिन ज़्यादा बिजी होता है और काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो मैंने इसलिए रात से ही मैं शुरू हो गई थी। और आपको पता ही है कि पाए पकने के लिए कम से कम 4 से 5-6 घंटे चाहिए होते हैं, तब भी जाके पाए का टेस्ट आता है और अच्छे बनते हैं। तो इसलिए मैंने रात को ही रख दिए थे। रात को मैंने पाए भी हाफ़ डन से ज़्यादा कर लिए थे और साथ ही ना मैंने दही भी जमा लिया था ताकि सुबह ज़्यादा वक्त ना लगे और हम आराम से अपना नाश्ता तैयार कर सकें। जैसे ही सुबह जल्दी उठी और मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद सारे घर की सफाई की। और आज के दिन तो मेरा काम इस तरह बढ़ गया था क्योंकि रात को आंधी आई और बस सारे शीशे दरवाजे बंद करने के बावजूद भी ना बहुत ज़्यादा हवा और आंधी बस आ गई थी। और फिर जी मुझे उसको नीट करते करते थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अल्लाह का शुक्र है जी, बच्चे भी साथ उठ गए, बच्चों ने शावर ले लिया, खुद रेडी हो गए। और मैंने कहा चलें आज ऐसा करते हैं कि आज टीवी लाउंज की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करते हैं। मैंने ना कुछ दिन से ना ये टेबल, अपनी पुरानी टेबल है वैसे मेरी, तो मैंने ये इसके आगे रखी हुई है क्योंकि जो मेरे माइंड में टेबल है वो अभी मुझे नहीं मिल रही। और अगर मैंने कुछ देखी है तो वो उसकी 60 to 65,000 उसकी रेंज है। तो मैं कह रही हूँ कोई जैसे भी रिजनेबल प्राइस में मुझे अच्छी टेबल मिल जाए, अभी वो मुझे नहीं मिल रही, वरना मैं इसकी सेटिंग और चेंज करती। तो मैंने यहाँ पे एक फ्लावर रख दिया, बड़ा ही ज़बरदस्त खूबसूरत लग रहा था। और जी यहाँ पे इशाल फुल रेडी हो गई थी। और ये वैसे सुबह जब बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। जैसे ही मेरा सारा सफाई वाला काम शुरू हो गया, मैं थोड़ा सा ज़रा सांस लिया और पानी शानी पिया और उसके बाद मैं आ गई थी जी ऊपर बाकी नाश्ता तैयार करने। तो जैसे मैं सुबह उठी थी ना नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैंने ना फ़ौरन चूल्हा दोबारा चला दिया था पाए का, तो फिर वो दोबारा पाए हल्की हल्की आग पे पकते रहे। तो जी मैंने कहा चलें जितना ये हल्की आग में पकते हैं उतने अच्छे रहते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अंडों वाला हलवा। इसकी रेसिपी ना मैं ऑलरेडी पहले काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, मगर फिर भी मेरी जो यूट्यूब फैमिली है मुझे कमेंट्स करती हैं कि प्लीज़ इसकी रेसिपी शेयर कर दें, तो अभी दोबारा बता देती हूँ। मैंने हाफ़ कप ले ली थी सूजी, हाफ़ कप ही देसी घी के अंदर मैंने इसको भून लिया 2 से 3 छोटी इलायची के साथ। जब वो लाइट ब्राउन हो गई, जब उनकी खुशबू आने लगी सूजी की, उसमें मैंने मेवे डाल दिए जो आपको पसंद है वो आप डाल दें। और साथ ही जी मैंने यहाँ पे 1 किलो दूध ले लिया और मैंने इसके अंदर 2/3 कप शुगर डाल ली और 4 अंडे डाल लिए। अच्छे से आपने उसको फेंट लेना है। ये अल्लाह का शुक्र है मुझे यहाँ पे याद आ गया और मैंने फ़ौरन ही अपने बेटे से कहा अयान से कि वीडियो जल्दी जल्दी से बना लो ताकि मैं इसकी भी बता दूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने पहले बताई होती हैं कोशिश करती हूँ कि उसकी रेसिपी बार बार शेयर ना करूँ। और ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही हेल्दी बनता है। मेरे ख्याल से ये बहुत कम लोग बनाते हैं और मैं चाहती हूँ कि जो जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो लाजमी ये बनाएं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत अच्छा होता है और टेस्ट में इतना मज़े का होता है और सॉफ्ट होता है। यहाँ पे बस आपको एक टिप दूंगी कि आपने ना इसकी जब दूध को इसका ड्राई करना है, पकाना है, तो ज़्यादा इसको भूनते नहीं जाना। जितना आप इसको भूनते जाएंगे ना तो उतना ये हार्ड होता जाएगा। थोड़ा सा आपने इसको सॉफ्ट रखना है।
तो उसके बाद जो यहाँ पे हस्बैंड ले आए थे एग, और मेरा काम देखते हुए कि अनम बहुत ज़्यादा बिजी है सुबह से ही, तो उन्होंने सारे अंडे वॉश कर दिए, वॉश करके जाली में रख दिए जिसमें मैं रखती होती हूँ, फिर मैंने फ्रिज में उठा के रख दिए। तब तक जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जी हमारा हलवा भी रेडी हो रहा था और बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त, और मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। अल्लाह का शुक्र है जी, मेरा यहाँ पे नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अपने घर में खुद भी कभी कभी अपने आप को मेहमान समझना चाहिए, गेस्ट, और अपने आप को एक जैसे भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए इतनी कि हम भी स्पेशल हैं। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि संडे वाले दिन अपने एक डाइनिंग को या ड्राइंग रूम में अपने टेबल को अच्छे से सेट करूँ और बच्चे शौक़ से आराम सुकून से नाश्ता करें, क्योंकि ना 7 दिन के बाद ये दिन आता है जाके कि बच्चे आराम से नाश्ता करते हैं। और यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह अयान मेरी हेल्प कर रहे थे, बहुत इनको शौक़ है मेरी हेल्प करने का, किचन में आने का, और मैंने अब अयान का बहुत कम कर दिया है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि नहीं अभी आप नहीं रहने दें, अभी आप इससे दूर, क्योंकि अयान को बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया। मम्मा मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगा, मम्मा मैं केक बनाऊँगा, तो इस तरह मैं इसको थोड़े से इससे दूर रख रही हूँ। तो यहाँ पे आप ना पाए देख रहे होंगे कि मैंने ना इसकी ग्रेवी बहुत कम रखी है, क्योंकि अगर मैं इसकी ग्रेवी ज़्यादा रखती हूँ ना तो ये 2 से 3 दिन मेरे चलते हैं और बच्चे इतने नहीं खाते हैं। तो कोशिश करती हूँ जो एक टाइम में ही खाएं जाए, बस मैं उतनी ग्रेवी रखती हूँ इसकी, और ना ज़्यादा पतली रखती हूँ ना ही ज़्यादा गाढ़ी रखती हूँ, बस जो इसका बनता है वो मैं अपने मुताबिक रख लेती हूँ। आप भी अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी एक एक पाया उठा के मैं यहाँ पे रख रही हूँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो बिल्कुल टूटे होते हैं ना वो मुझे नहीं पसंद होते। मैं कहती हूँ बेशक इनका जो इनकी जो स्किन है वो सारी मेल्ट हो जाए, वो सारी सॉफ्ट होके हमारे ग्रेवी में आ जाए, बहरहाल इनकी ये टूटे ना इतना ज़्यादा, मुझे इस तरह अच्छे लगते हैं। तो जी मैंने इसको भी कर लिया डिश आउट, और साथ मैंने दही भी रखा था, और साथ मैंने यहाँ पे नान भी मंगवा लिए थे। और आज ना मैंने सारा स्टील का अपना सारी जो बर्तन है मैंने क्रॉकरी सारी स्टील की ये यूज़, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जो आप सुबह के नाश्ते करते हैं ना तो वो स्टील में होने चाहिए या फिर मिट्टी के बर्तन में। तो आज मैंने सारा स्टील का बर्तन रखा, जस्ट मेरे पास स्टील की प्लेट्स नहीं है और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा जो अपनी टेबल सेट की है ना वो यही की है। तो जी ये हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा नाश्ता रेडी। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, और यहाँ पे जी ये देखें शाल भी मेरी हेल्प करती हैं, हर चीज़ छोटी बड़ी चीज़ में हर चीज़ में हेल्प करती हैं। यहाँ पे जी बच्चों ने मैंने बड़ा इंजॉय करके ना हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया था नाश्ता। और जैसे ही हम नाश्ते से फ़ारिग हुए तो अचानक हमारे आ गए थे गेस्ट, और बहुत ही हमारे क्लोज़ गेस्ट हैं जो आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बड़ी खुशी हुई। और ये है कि सुबह ज़रा जल्दी आ गए थे वो, तो मैं कुछ घर की कोई चीज़ बनाई हुई तो उनके सामने आगे सर्व नहीं कर सकी, जस्ट कोक वगैरह ऐसी चीज़ें मैंने उनके आगे सर्व की हैं। तो ये चीज़ मुझे, और आज का ना एक मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि आज का दिन ना मेरा बड़ा खूबसूरत गुजरा था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अल्लाह की रहमत कभी हम पर ना कम नहीं होती है। हम बेशक थोड़े से परेशान हो जाते हैं, बहरहाल अल्लाह की जो रहमत होती है वो हम पर कम नहीं होती है। हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं ना वो सिर्फ हमारी आजमाइश होती है, हमें पॉलिश करने के लिए होती है। तो और इसलिए हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से बिल्कुल भी मायूस नहीं होना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला और हर मुश्किल के बाद एक आसानी होती है। तो मैं हर दिन ना कोई एक सबक तो लाजमी सीखती हूँ। तो आज मेरा इतना अच्छा दिन गुजरा और मुझे खुशी भी बड़ी हुई, और मैं वो वक्त भी याद कर रही थी कि मैं थोड़ी सी ज़रा परेशान हो गई थी, फिर भी अल्लाह का शुक्र है, देखें अल्लाह ताला कभी भी इंसान को मायूस नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे जो आए थे गेस्ट वो बहुत थोड़ी देर बैठे थे, और क्योंकि उन्होंने कहीं आगे जाना था तो इसलिए वो बहुत कम बैठे थे, तो बस थोड़ा सा बैठ के वो फिर चले गए। और बच्चे मेरे थोड़े से उदास हो जाते हैं कि मम्मा जब भी कोई हमारे घर आता है तो बहुत जल्दी जल्दी चले जाते हैं। मैंने कहा हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, उनके पास टाइम नहीं होगा तो वो इसलिए ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सके। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी इनके घर ज़रूर लाजमी चक्कर लगाऊंगी। वो गिला भी करके गई हैं कि आप लोग कभी नहीं आते हो, कभी चक्कर नहीं लगाते हो, तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं लाजमी चक्कर लगाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो कह दिया मैंने इंशाल्लाह जाऊंगी। तो फिर थोड़ी देर के बाद ना फिर मेरी सिस्टर की कॉल आ गई कि आज संडे है, क्या सारा दिन घर में ही गुजारना है, आ जाओ कहीं बाहर निकलो, आओ मेरी तरफ, कितने दिन हो गए चक्कर नहीं लगाया। तो मैंने कहा चलें जी चलते हैं। तो बच्चों ने शोर मचा दिया कि आनी ने कह दिया कि आओ जी जल्दी से मम्मा रेडी हों और चलें। तो संडे का दिन होता है, चलो अभी बच्चों को थोड़ा सा ज़रा बाहर ले जाती हूँ।
तो फिर जी जैसे ही सिस्टर के घर गई हैं और बच्चों ने तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया, बड़ा मज़ा किया, बड़ा एंजॉय किया। और यहाँ पे जी मैं सिस्टर की ज़रा शॉपिंग देख रही थी और उनकी गिफ्ट देख रही थी। और ये लेमन कलर का, इसका कलर बहुत अच्छा है। यहाँ पे लाइटिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी तो इसलिए थोड़ा सा डल डल ना शो हो रहा है, तो कलर बहुत अच्छा है इसका, इससे भी प्यारा कलर है। और ये सिस्टर ने लिया है सूट और एक और सूट लिया है। और ये जो परफ्यूम है ये सिस्टर की नन ने सिस्टर को गिफ्ट किया था। और बहुत अच्छी शॉपिंग, और इतना अच्छा, इतना कमाल का स्टफ़ था ना इसका कि बहुत लाइट था, बहुत ही ज़बरदस्त। लॉन्ग शर्ट थी और साथ ट्राउज़र था और दुपट्टे का स्टफ़ भी बहुत ज़बरदस्त था। मुझे बहुत पसंद आया बहरहाल, क्योंकि हम दोनों सिस्टर्स ऐसी हैं जब एक दूसरे कभी भी कोई कपड़े लेती हैं तो एक दूसरे को लाजमी दिखाती हैं। और मैं ना भी दिखाऊं तो मेरे व्लॉग्स में सब देख लेती हैं। और ये भी सिस्टर की नन आई थी और उन्होंने उनको गिफ्ट दिया इरहा को। ये आई थिंक नेल कटर है और ये छोटे जो बच्चों के लिए है तो उनके नेल्स को सब कुछ करने के लिए वो है। तो मैं देख रही थी, साथ ये डॉल भी दी थी उनकी छोटी फुप्पो ने, इरा की छोटी फुप्पो ने ये डॉल दी है। और जो बड़ी फुप्पो हैं उन्होंने ये नेल कटर का गिफ्ट किया था और परफ्यूम गिफ्ट किया था। वो तो जब भी आती हैं लाजमी कोई ना कोई इरा के लिए गिफ्ट लेके आती हैं माशाल्लाह से। और ये फीडर भी गिफ्ट किया था। तो माशाल्लाह बहुत प्यारे गिफ्ट भी थे, बहुत मज़ा भी आया और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया और काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया था। तो मैंने यहाँ से लेने थे कुछ फ्रोज़न पराठे, तो मैंने कहा चलो भाई जल्दी से चलती हैं। मैंने बस अपने हस्बैंड से कहा चलो अब काफ़ी लेट हो गया क्योंकि सुबह मंडे है तो बच्चे जल्दी उठेंगे नहीं। तो मैंने यहाँ से फ्रोज़न पराठे लिए, जो मैंने लेने थे वो तो मुझे नहीं मिले। बहरहाल मैंने फिर किसी और ब्रांड के, किसी और कंपनी के ले लिए। अल्लाह का शुक्र है वो भी अच्छे हैं। सुबह मैंने अयान को नाश्ता बना के दिया है, बहुत टेस्टी था, वो भी अच्छा था। तो जी ये हमने लिया और हम चले फिर घर की तरफ, क्योंकि बच्चे आज पूरा दिन एक किस्म का इन्होंने बिल्कुल भी आराम, कोई रेस्ट घर में किया ही नहीं है। सुबह से बस खेलने कूदने में और नाश्ते में और गेस्ट के साथ और इस तरह सारा दिन ना आज मेरा बिल्कुल फुल डे मेरा बिज़ी रूटीन गुजरी है। तो इन्होंने यहाँ से बाहर से, तो फिर मैंने कहा कुछ खाना है तो खा लें, किसी ने भी कुछ नहीं कहा कि हमने नहीं खाना। तो फिर मैंने घर गई और घर जाके जी मैंने बच्चों को दूध और रस गर्म कर दिए और बच्चों ने दूध रस बड़े इंजॉय लेके खाए हैं। क्योंकि मेरे बच्चे ना ये जितना सिंपल खाना होता है ना बहुत शौक से खाते हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स, मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। क्योंकि मेरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूं जो मैं खुद खाती हूं, जो मेरा अपना टेस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूं। और जो चीज़ अच्छी नहीं होती वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। और कोशिश ये भी होती है कि हमेशा सिंपल एंड ईजी एंड क्विक रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है जी, ये था जी मेरा आज का व्लॉग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं, बाय बाय।